Hello bachon, let's read this question. The question says match the terms given in column 1 with their physiological processes given in column 2 and choose करना है हमें यहाँ पे correct answer. तो column 1 में यहाँ पे given है proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, Henle's loop, counter current mechanism, Reynolds corpuscle. एंड कॉलम सेकंड में हमें यहाँ पे इनके रेस्पेक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस गिवन है. तो बेसिकली हमें क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ जो मैच करना है एंड अप्रोप्रिएट सीक्वेंस वाला जो ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, फंक्शन ऑफ द tubules like PCT, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, Henle's loop, इनके सबके कलेक्टिंग डक्ट, इनके सबके जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है PCT. PCT स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT. तो PCT के बारे में डिस्कस करें अगर हम, तो जो PCT है वो लाइंड होता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल brush border, brush bordered border epithelium. epithelium जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर द रीअब्सॉर्प्शन. तो यहाँ पे बात करें पीसीटी के बारे में, तो पीसीटी में क्या होता है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है अराउंड 70 to 80% एंड जो अराउंड 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड वाटर जो होता है वो रीअब्सॉर्ब्ड होता है इस सेगमेंट में. 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर जो है रीअब्सॉर्ब होता है इन दी पीसीटी. तो यहाँ पे जो पीसीटी है ये मैच हो जाएगा विथ थर्ड, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. पीसीटी मैच हो जाएगा विथ ए, मैच हो जाएगा विथ थर्ड. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो बात करें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो डीसीटी में क्या होता है, जो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का वाटर का, ये अकर होता है इस सेगमेंट में. कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड water takes place in this segment. and जो DCT है, DCT में like it is also capable of reabsorption of HCO3 and selective secretion होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का एंड अमोनिया का. एंड ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड. मेंटेन करते हैं पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन दी ब्लड. तो जो डी है यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये मैच हो जाएगा विथ आयनिक बैलेंस, दैट इज फोर्थ. लीव इट फोर्थ. नेक्स्ट है हेनलेस लूप. हेनलेस लूप, तो हेनलेस लूप जो है इस रीजन्स में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब. तो जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ना वो मिनिमम होता है. असेंडिंग लिम्ब में रीअब्सॉर्प्शन मिनिमम होता है. ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. एंड जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप की, वो परमिएबल होती है वाटर के साथ बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है टू इलेक्ट्रोलाइट. एंड देयरफॉर जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट, बेसिकली क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब जो है, असेंडिंग लिम्ब ये क्या होती है, ये इम्परमिएबल होती है टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर के लिए तो इम्परमिएबल होती है, बट ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली और पैसिवली. इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट ये अलाउ करता है असेंडिंग लिम्ब. देयरफॉर क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है वो अपवर्ड की तरफ पास होता है एंड डाइल्यूट होता है टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी
फ्लूइड, तो यहाँ पे जो सी है दैट इज हैंडलेस लूप, ये मैच हो जाएगा विद फॉर्मेशन लाइक कंसंट्रेशन यूरिन जो है उसका फॉर्मेशन होता है हैंडलेस लूप में, कंसंट्रेटेड यूरिन पास होता है हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बात करें यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म में, तो जो मैमल है उनमें एबिलिटी होती है वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जो हैंडलेस जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना ये क्या करते हैं बेसिकली मेंटेन करता है किसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, इट मेंटेन्स द concentration gradient को मेंटेन करता है इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और मेडुला में जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो डी है दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो मैच हो जाएगा विद मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला। फिफ्थ एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है रेनल कॉर्पस्कल। रेनल कॉर्पस्कल, रेनल कॉर्पस्कल के बारे में बात करें ऑल्सो नोन एज माल्पीजियन बॉडी भी बोला जाता है। तो ब्लड जो है ये एक ब्लड फिल्टरिंग कंपोनेंट है नेफ्रॉन का। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये कंसिस्ट करता है ग्लोमेरुलस से, जो कि लाइक ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो कि कंपोज होता है एंडोथेलियल सेल से, एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल, तो जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स हियर। तो यहाँ पे जो लास्ट ई है वो मैच हो जाएगा विद सेकंड। देख लेते हैं सीक्वेंस किसमें गिवन है, ए थर्ड बी फोर्थ के साथ होगा, नॉट विद फिफ्थ, ए थर्ड बी फोर्थ सी फर्स्ट डी फिफ्थ और ई सेकंड। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी। रिमेनिंग ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, आंसर विल बी ऑप्शन बी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। जस्ट क्लास।